तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कौन से पेपर में कितना प्लेट निकलता है, कौन सा साइज़ में कितना प्लेट निकलता है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जीएसएम के ऊपर है कि कितने जीएसएम का पेपर में कितना प्लेट निकलता है। 80 जीएसएम में कितना निकलता है, 100 जीएसएम में कितना निकलता है, 120 में कितना निकलता है और 140 में कितना निकलता है। क्योंकि पिछला वीडियो जो हम बनाए थे तो उस पर बहुत कमेंट्स आए थे कि उस वाले में किसी को समझ में नहीं आया। बहुत लोगों को समझ में नहीं आने का कारण क्या है कि उसमें कुछ म्यूजिक चल रहे थे, वो कुछ ज़्यादा म्यूजिक का साउंड था। लेकिन इसमें बिना म्यूजिक के हम करेंगे, वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बना के फ़ायदा क्या है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहें। 80 जीएसएम कितना निकलेगा, 100 कितना निकलेगा, 140, 120 सबका हम डिटेल में आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और अपना काम को आगे बढ़ा सके। क्योंकि बहुत लोगों का यही परेशानी होता है, मशीन तो लगा लेते हैं लेकिन कोई उसकी जानकारी नहीं ले पाते हैं, कोई बताता नहीं कि कितना निकलता है, और जो लोग बताते हैं वो सही बताते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वो 80 जीएसएम का है। तो 80 जीएसएम का पेपर में जो 4.5 इंच का चटनी कटोरी निकलता है, दोना जिसको बोलते हैं, वो आपको 850 पीस निकलता है। उससे 10-5 का ऊपर नीचे होता है। 850 पीस निकलता है 4 इंच का चटनी वाला। अब बात करते हैं हम 6 इंच पेपर। ध्यान रखिएगा कि जो भी हम बता रहे हैं वो इंच बाई इंच बताते हैं। तो 6 इंच बताए हैं तो 6 इंच के ही पेपर में आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये नहीं कि 6 नंबर बोल दिए तो कोई 7 इंच में भी 6 नंबर बनाता है, कोई 6 इंच में भी 6 नंबर बनाता है। तो हम पेपर का साइज बता रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कीजिएगा। तो 4 इंच का, 4.5 इंच का बता दिए चटनी वाला, जो दोना गोलगप्पा वाला होता है। अब बताते हैं 6 इंच वाला। 6 इंच वाला क्या है कि आपको 80 जीएसएम में 480 पीस निकलता है। प्लेट हो या डोना हो, दोनों चीज़ सेम निकलता है, क्योंकि साइज़ दोनों का सेम है। उसी से 10-5 ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने के कारण हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि माल अगर आपका गीला हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर आपका माल ज़्यादा ख़राब हो तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आती है 7 नंबर। तो 7 नंबर 80 जीएसएम में जो है वो निकलता है 350 पीस, 350 पीस। 7 नंबर 80 जीएसएम में, प्लेट हो या दोना, दोनों चीज़। अब 8 नंबर के बाद 8 नंबर में जो प्लेट है वो निकलता है 280। 280 पीस निकलते हैं 8 इंच के प्लेट में, 8 इंच के पेपर में प्लेट। बाकी उसी हर जितना भी हम आपको बताते हैं उसमें से 5-10 पीस का ऊपर नीचे का होता है। क्योंकि किसी के पास बिल्कुल पीस खराब नहीं होता और किसी के पास 100-100 पीस खराब हो जाता है। तो वो हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। उतना आप अपना हिसाब से देख सकते हैं कि मेरा कितना पीस खराब हुआ, जिस पे आप कैलकुलेट करके कि 1 किलो माल में कितना मेरा माल निकला। तो 1 केजी माल का जो भी हम बता रहे हैं, 1 केजी माल का बता रहे हैं कि 1 केजी में ही आपको ये 4.5 इंच चटनी वाला 900 निकलेगा, और 1 केजी में ही 480 निकलेगा 6 इंच वाला। 1 केजी में ही 350 निकलेगा 7 इंच वाला, और 1 केजी माल में ही 8 इंच निकलेगा 280 प्लेट 8 इंच वाला। अब 1 केजी माल में ही 12 इंच का आपको जो थाली है हम उसका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 केजी माल में 12 इंच का थाली आपको 100 से 105 पीस निकलेगा, और 13 इंच का 80 जीएसएम थाली जो है 1 केजी माल में आपको 90-95 या 92 ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि 2-3 पीस का ऊपर नीचे होता है, हर किसी के साथ होता है। तो एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते हैं आपको बिल्कुल कंफर्म कि हाँ इतना ही निकलेगा, 2-4 पीस ऊपर नीचे होता है। अब ये क्लियर हो गया आपका 80 जीएसएम में। अब बात आती है 100 जीएसएम का। तो 100 जीएसएम में दोस्तों आपको बता दें कि ये 6 इंच वाला जो माल है वो निकलता है 380 प्लेट या दोना। 4 इंच जो 4.5 इंच का चटनी होता है वो निकलता है 750 पीस, चटनी वाला या गोलगप्पा वाला जो भी आप समझें, तो वो होता है। अब बात आती है 7 इंच का। तो 7 इंच वाला जो है वो निकलता है 280 पीस, प्लेट हो या दोना हो, 1 केजी माल में 100 जीएसएम। अब 8 इंच प्लेट 100 जीएसएम,
तो 8 इंच प्लेट 100 जीएसएम माल निकलता है 1 केजी में 240 से 245, 5-10 पीस का ऊपर नीचे होता है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, बाद में कमेंट मत कीजिए कितना है या उतना है, 10-5 का ऊपर नीचे होता है, क्योंकि आपके हिसाब से ही होता है वो। अब बात आती है 12 इंच थाली, जो कि 100 जीएसएम का है। तो 12 इंच थाली 100 जीएसएम का आपके पास निकल जाएगा 85 से 90 के बीच, 100 जीएसएम 12 इंच थाली। अब आ गया आपका ये 13 इंच थाली। तो 13 इंच थाली 100 जीएसएम में 75 पीस भी निकलता है और 77 पीस भी निकलता है। उसमें 80 तक चला जाता है, 75 से 80। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मशीन चला रहे हैं, कितना आपका वेस्टेज जा रहा है और कैसा आपको माल मिला है, गीला है या सूखा है। क्योंकि पीस कम बेसी होने का कारण 2-3 कारण होता है। या तो आपका वेट में थोड़ा गड़बड़ आया हो, या फिर वेट में गड़बड़ क्यों होता है कि अगर आपको गीला माल आया तो वो सूख जाता है कुछ दिनों में, तो वो फिर वेट कम हो जाता है। हालांकि जल्दी सूखता नहीं है, चाहे गीला माल हो या वो, लेकिन फिर भी अगर आप उठाते हैं माल कहीं से तो ध्यान रखें कि माल आपको गीला ना मिले। क्योंकि जो भी हम आपको आइडिया बता रहे हैं वो सब सूखा माल का हम बता रहे हैं रेट, गीला माल का नहीं, एवरेज। क्योंकि गीला माल में एवरेज बहुत कम हो जाता है, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, हम भी कन्फ्यूज होते हैं उस चीज़ में। तो जब भी माल लें तो सूखा माल लें। ये क्लियर हो गया आपका 100 जीएसएम। अब बात आती है 120 जीएसएम। तो 120 जीएसएम में जो आपका 4 इंच का 4.5 इंच का दोना, चटनी, गोलगप्पा जो भी आप समझें, तो वो आपको निकलेगा 600 से 650 पीस। 120 जीएसएम में ज़्यादा 600 ही मान के चलिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं, जितना पेपर आपका मोटा होगा उतना ही एवरेज कम होता जाएगा, क्वांटिटी उतना ही कम होगा माल का, क्वालिटी बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा। और अब बात आती है 6 नंबर में। तो 6 इंच का जो पेपर है वो आपको निकलेगा 310 पीस। 310 पीस दोना हो या प्लेट हो, 5-10 का ऊपर नीचे आप हिसाब से लगाइएगा। लेकिन आपको कैलकुलेट करने के लिए हम इतना बताए थे कि अगर आप माल मंगवाते हैं तो इस हिसाब से माल मंगवाइए, या किसी को अगर रेट देते हैं तो इस हिसाब से आप रेट दीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हर किसी को पता नहीं बिल्कुल बारीकी कि कितना निकलता है। अब बात आती है 7 नंबर। तो 7 नंबर का जो आपका प्लेट है, वो प्लेट हो या दोना हो, दोनों का सेम होता है। तो 7 नंबर का प्लेट या दोना 120 जीएसएम में निकलता है 240 पीस, 5-10 का ऊपर नीचे होता है। अब बात आती है 8 नंबर प्लेट। तो 8 नंबर प्लेट 120 जीएसएम जो 8 इंच का पेपर में बनता है, वो निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा आपको 200 या 205, 10 ऐसे ही निकलेगा पीस, 205-10 पीस निकलेगा। और अब बात आती है 12 इंच थाली। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना क्वांटिटी घटता है, क्वालिटी बढ़ता है, क्वांटिटी घटता है। तो ये थाली जो है 12 इंच का, वो निकलेगा आपको 75 पीस, 2-4 पीस का ऊपर नीचे हो सकता है उसमें भी, 75 पीस निकलेगा। अब बात आती है 13 इंच थाली। तो 13 इंच थाली दोस्तों 12 इंच से 1 इंच और बड़ा हो गया, तो वो और नीचे चला जाएगा। तो 15 पीस उसमें और डाउन कर दीजिए आप, वो आपको निकलेगा 60 पीस के आसपास। क्योंकि जितना साइज बढ़ेगा उतना क्वांटिटी घटेगा। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखें कि जितना आप साइज बढ़ाइएगा और जीएसएम बढ़ाइएगा उतना ही आपका पीसेस जो है वो कम निकलता चला जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया 120 जीएसएम। अब आती है बात 140 जीएसएम कि 140 जीएसएम में कितना निकलता है। क्योंकि पिछली वीडियो में 140 जीएसएम का बहुत कमेंट आया कि 140 जीएसएम आप नहीं बताया, 140 जीएसएम का वीडियो बनाए, 140 जीएसएम हमें बताएं कितना निकलता है। तो आज हम उसको भी क्लियर कर देंगे कि ताकि आपको कोई शिकायत ना रहे। 140 जीएसएम हालांकि नॉर्मली जो मार्केट में चलता है तो वो 120 जीएसएम तक लास्ट है। अदरवाइज अगर बहुत क्या होता है कि इक्का दुक्का दुकान जो दुकानदार होते हैं, या कहीं ऐसी मार्केट भी होता है जहाँ 200-200 ग्राम तक भी थाली प्लेट लेते हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर उन सब चीज़ों पे भी आपको चाहिए वीडियो तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस पर भी बना देंगे। लेकिन बहुत कम चलता है वो सब, ज़्यादातर 100 जीएसएम 120 140 हार्डली हो जाता है। तो आइए बात करते हैं 140 जीएसएम में कितना कितना निकलता है। तो 140 जीएसएम में जो आपको चटनी दोना हुआ का 4.5 इंच में जो बनता है, वो आपको 500 पीस तक निकल जाएगा 140 जीएसएम में।
अब बात आती है 6 इंच का। जो 6 इंच के पेपर में बनता है वो आपको 260 पीस ही निकलेंगे, दोना हो या प्लेट हो, क्योंकि दोनों का साइज़ सेम होता है। अब बात करते हैं 7 इंच प्लेट, प्लेट हो या दोना हो। 7 इंच प्लेट 120 GSM का आपको निकल जाएगा 200 पीस। 200 पीस दोना हो या प्लेट हो, दोनों सेम निकलता है, तो 200 पीस ही निकलेंगे 140 GSM में। अब बात करते हैं हम 8 इंच का। तो 8 इंच का प्लेट जो 8 इंच के ही पेपर में बनते हैं, जितना भी हम बता रहे हैं तो पेपर इंच के हिसाब से बता रहे हैं, आप नंबर के हिसाब से मत समझिएगा, इंच के हिसाब से बता रहे हैं आपको। ये जो निकलेगा आपको 160 पीस निकलेगा। 8 इंच का प्लेट 160 पीस ही निकलेगा 1 kg माल में, या 10-5 का ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं 12 इंच की थाली। तो 12 इंच की थाली 140 GSM का आपको 60 पीस निकलेगा। 140 GSM 60 पीस थाली निकलेगा 12 इंच का। अब बात करते हैं हम 13 इंच की थाली। 13 इंच की थाली जो है वो निकलता है आपको 140 GSM में मात्र 50 पीस, क्योंकि जितना इंच बढ़ेगा और ग्रामेज बढ़ेगा उतना क्वालिटी घटेगा, क्वालिटी तो बढ़ता ही है, क्योंकि GSM बढ़ गया तो आपका वो क्या कहते हैं, क्वालिटी जो सामान का है, मटेरियल का है, आपका जो प्रोडक्ट का है वो बढ़ जाता है और वो घट जाता है। तो ज़्यादातर ध्यान आप लोग ये दें कि जब भी काम स्टार्ट करें तो नॉर्मली से ही स्टार्ट करें और नॉर्मल पेपर का ही स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं कि आपको जो क्वालिटी होगा उसका रेट बहुत कम ही मिलता है। हाई क्वालिटी का, लो क्वालिटी का माल आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलेगा, और लो क्वालिटी का माल हर कोई रेट दे देता है, लेकिन हाई क्वालिटी वाला माल का कोई रेट नहीं देता है। फिर आप उसमें परेशानी होइएगा कि हमारा इसमें बना तो लिए हैं और प्रॉफिट भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आता है कि हम बेचते तो हैं माल, बनाते भी हैं, लेकिन हमारा उसमें माल ख़रीदने का भी पैसा रिटर्न नहीं आता है। तो नहीं आने का कारण यही है कि आप उसको गौर नहीं करते हैं कि आपका मार्केट क्या आपसे मांग रहा है और क्या नहीं। बहुत कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं कि माल बनाते कुछ और बोल के देते हैं कुछ, क्योंकि कई दुकानदार को पता नहीं होता है, और कई दुकानदार भी फ्रॉडगिरी करते हैं कि रेट आपको क्लियर नहीं बताते हैं कि कितने का आपका उनका माल आ रहा है और कितने का नहीं। वो जब भी आपको बताएंगे तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि वो जब भी आपको रेट बताते हैं तो जिस रेट में उनका माल आता है उससे आपको 1 रुपये 1.5 रुपये डाउन ही बताएंगे, नीचे ही बताएंगे, कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे वो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें सस्ता में सामान मिल जाए। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो अपना जो आपका जो ब्रांड है, जो आप बना रखे हैं मटेरियल, उस चीज़ का अपनी क्वालिटी के क्वांटिटी के हिसाब से आप मार्जिन रख के ही अपना मार्केट जाएं, फिर आप काम करें। और आप बिना कुछ सोचे समझे आप काम कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर इतना से भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं हमसे, हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके बाद आप काम करके देखिए कि फिर आपको काम आपका चलता है कि नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम वीडियो में आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। वो अगर ये आपको नहीं फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके कमेंट करके आप अपनी ट्रेनिंग के लिए भी आप पूछ सकते हैं, और फिर आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, और नया लोग अगर यदि कोई काम करते हैं तो उनको समझ नहीं होता है, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। और हमारे हिसाब से 95% इस बिज़नेस में फेल ही हैं, 5% ही सफल हो रहे हैं। तो अगर यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो या तो किसी से आप ज्ञान लें या फिर किसी से ट्रेनिंग लें, जब भी जाके आप अपने बिज़नेस में सफल और सक्सेस हो सकते हैं और 2 पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। क्योंकि काम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा है और वो हर किसी को पता नहीं है, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं इस काम में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप अपने किसी को अगर इस तरह की मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को शेयर भी करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।